बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 के लिए कुछ इसके फार्मूलाज वगैरह हम देख लेते हैं, फिर हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। देखिए आपके पास फार्मूलाज हैं लॉज ऑफ लोगरिथम्स के। अगर लोगरिथम में हमें कहा जाता है कि अगर आपके पास किसी नंबर की पावर n आ रही है और b उसकी बेस है कोई भी, ठीक है, तो जिस नंबर की पावर मतलब कोई भी नंबर पावर फॉर्म में होगा जिसका लॉग अप्लाई किया जा रहा है, तो उसको हम ये काम कर सकते हैं कि पावर को लॉग क्या करता है, शुरू में शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, तो पावर n थी, m की पावर n थी, तो n शुरू में आ जाएगा और आगे m का अप्लाई हो जाएगा, आगे लॉग बेस अपनी जगह पर रहेगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास दो नंबर्स क्या आ रहे हों, प्रोडक्ट में आ रहे हों, तो फिर जो लोगरिथम जो अगर आप इसका इनके दोनों नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग m और n का, तो मल्टीप्लिकेशन की जगह आप प्लस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉग आप इन दोनों नंबर्स का फिर सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो आपके पास क्वेश्चन रूल है कि अगर m बाई n आ रहा हो, दो नंबर्स जिनका आप लॉग अप्लाई करें और वो क्वेश्चन फॉर्म में और डिवीजन फॉर्म में, तो आप लॉग m का और n का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का आप लॉग सेपरेट कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन की जगह या डिवीजन की जगह आप कह देंगे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें क्या आपके पास है, ये चेंज ऑफ बेस लॉ है। लोगरिथम में चेंज ऑफ बेस लॉ किस तरीके से वर्क करते हैं कि अगर आपके पास ये बेस b है, इस बेस b की जगह आप अपनी मर्ज़ी का कोई नंबर लाना चाहते हैं इसकी बेस के तौर पे, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा c नंबर में लाना चाहते थे बेस में, तो बेस हमने यहाँ पर c शिफ्ट कर ली है। लेकिन ये किस तरीके से अप्लाई होगा, लॉग अप्लाई हो जाएगा a का अलग और बेस का डिनोमिनेटर में अलग आ जाएगा, और बेस आप अपनी मर्ज़ी का अदर c रखें c रख लें, z रखें z रख सकते हैं। ठीक है, डी रखें डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम बेस आप रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के बेस जो है वो चेंज करके, तो ए का और बी का लॉग आप अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इसी चीज़ को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो फिर इसमें ये काम होगा कि ये नीचे वाला जो लोगरिथम है ये ऊपर आकर के, ठीक है, जब आप किसी लॉग का रेसिप्रोकल करते हैं, ये ऊपर आकर के इनकी बेस और जिस समय लॉग ली जाए वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लॉग बी का अप्लाई हो रहा था और बेस सी थी, तो ये ऊपर आकर के सी जो बेस थी उसका लॉग हो जाएगा, और जो जिस नंबर का लॉग ली जा रहा था उसकी वो बेस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ला बाकी चीज़ें एड्रेस आ रही है। देखें इसमें हमने ये वाला रूल यूज़ किया है यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर आने में कि अगर आपके पास लॉग ए टू द बेस बी हो, तो आप अगर इन दोनों को चेंज करना चाहते हैं, मतलब जो बेस में है वो उसका लॉग ले लिया जाए और जो जिसका लॉग ली जा रहा है वो बेस में चला जाए, तो फिर इसमें आपका काम करता है रेसिप्रोकल आ जाता है। 1/log बी बेस थी तो बी का लॉग आ जाएगा, और ए इसमें लॉग लिए जा रहा था तो लिहाजा वो बेस बन गई। तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं जब आप इनका रेसिप्रोकल करेंगे। तो ठीक है, ये रेसिप्रोकल में था डिनोमिनेटर में ऊपर आकर के, तो इसमें ये दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो गई। देखिए बी और सी आपस में एक्सचेंज हो गया इधर से। तो इस तरीके से आप देखें नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कि लॉग बी टू द बेस बी, अगर जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वही अगर बेस भी बन जाए, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वही बेस भी आ जाए, तो वो इक्वल टू 1 होता है हमेशा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ इन रूल्स को अप्लाई करके, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट है कि ये आपके पास देखा हुआ है लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये तीन नंबर्स का लॉग अप्लाई किया जा रहा है और ये तीनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आप इन तीनों नंबर्स का लॉग अलग अलग करेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था कि जब भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं ना लॉग के अंदर, तो ये क्या होगा, लॉग इन सारे नंबर्स का जो प्रोडक्ट में आ रहे हैं उनका अलग अलग हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट ये क्या आता जाएगा, एडिशन साइन आता जाएगा, प्लस साइन। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो लॉग ए का हम अलग अप्लाई कर सकते हैं, बी के लॉग अलग अप्लाई कर सकते हैं, और जबकि लॉग सी का हम अलग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट की जगह क्या कौन सा आना जाएगा, प्लस आना जाएगा, लॉग सी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये आपके पास लॉग अप्लाई हो गया ना, ए का बी का और सी का हमने लॉग अलग कर लिया, सॉरी ये बी ए नंबर बी नंबर और सी नंबर तीनों का हमने लॉग अलग अलग अप्लाई किया, और चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहे थे तो मल्टीप्लिकेशन की जगह साइन प्लस का यूज़ हो गया। ठीक है, ये वाला हमने रूल यहाँ पर यूज़ किया, रूल नंबर 2 प्रोडक्ट रूल। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में कहते हैं लॉग 15.2 मल्टीप्लाई बाय 30.5 होल डिवाइडेड बाय 81.8, इसका आप लॉग अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं जी कि इसका लॉग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा।
log 15.2 मल्टीप्लाई बाय 30.5 होल डिवाइडेड बाय 81.8 है। अब देखते हैं ज़रा इसका लॉग हम किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो लॉग एक्सपेंड करने के लिए देखें, पहले क्वेश्चन है सबसे पहले। तो क्वेश्चन रूल आपके पास ये था कि m/n अगर आ रहा हो लॉग, अगर m/n पे अप्लाई होगा तो लॉग n का m का और n का अलग हो जाएगा। इस क्वेश्चन की जगह डिवीजन की जगह माइनस साइन आ जाएगा। तो अब देखा जाए तो हम इसमें काम कर सकते हैं कि इनका लॉग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये 15.2 मल्टीप्लाई बाय 30.5 का लॉग नोमीटर का अलग हो गया और डिनोमिनेटर का लॉग अलग हो जाएगा, ये लॉग 81.8 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन डिवीजन की जगह कौन साइन यूज़ होगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फार्मूले के अंदर देख लेना। अब नेक्स्ट देखें, अब ये दो नंबर्स का लॉग अप्लाई किया जा रहा है जो कि आपस में क्या है, प्रोडक्ट में आ रहे हैं। प्रोडक्ट में हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। लॉग 15.2 का और लॉग 30.5 का अलग हो जाएगा, जबकि प्रोडक्ट की जगह प्लस साइन हो जाएगा और ये माइनस के साथ लॉग 81.8 एज इट रहेगा। तो ये आपने लॉग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इस चीज़ के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में कहते हैं लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7/15। तो इस पार्ट को हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है लॉग क्यूब रूट ऑफ 7/15। तो अगर हम देखें इसमें तो ये रेडिकल फॉर्म में जो लिखा हुआ नंबर है इसको हम पावर फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। पावर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो पावर फॉर्म में इसे किस तरह लिख सकते हैं, पावर 1/3 बन जाएगी क्यूब रूट और ये 7/15। अब देखिए आपके पास ये पावर रूल ये था इसमें कि अगर आपके पास आप जिस नंबर को लॉग ले रहे हैं अगर वो पावर फॉर्म में आ रहा है, पावर में आ रहा है तो फिर पावर जो होगी वो शुरू में शिफ्ट हो जाएगी। देखें n पावर थी तो n शुरू में आ गया और आगे m का लॉग अप्लाई हो गया। बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस जो भी होगी वो वही नंबर रहेगी। अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि ये पावर है, जिस नंबर का लॉग आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी पावर है, तो पावर जो होगी वो शुरू में शिफ्ट कर देगा लॉग को। लॉग क्या करता है काम, लॉग ये काम करता है कि पावर को शुरू में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये लॉग 1/3 शुरू में आ जाएगा, लॉग 7/15। अब देखें तो ये क्वेश्चन है, इस पे जब आप इन दो नंबर्स पे अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे तो ये 1/3 बाहर ऐसे रहेगा और ये आगे आ जाएगा लॉग 7 का अलग और डिवीजन माइनस साइन और फिर नेक्स्ट लॉग 15 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर है। या फिर आप ये काम भी कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख लेंगे कि 1/3 को आप दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दें, 1/3 लॉग 7 माइनस 1/3 लॉग 15 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम अगर फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करें तो फोर्थ पार्ट में हम कहते हैं log y बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स और इसकी बेस आपके पास a आ रही है। अच्छा, इसको आप देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है आप लोगों को ना, तो ये क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन में इन दोनों नंबर्स का लॉग आप एक्सपेंड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग, तो ये y का लॉग अलग हो जाएगा, डिवीजन की जगह माइनस साइन और लॉग आगे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x का अलग से। अगर बेस a है तो बेस a ही रहेगी, दोनों में बेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट ये लॉग y टू द बेस a माइनस, अब देखे जाए इसमें तो इसमें पावर आ रही है ना, मतलब क्यूब रूट ऑफ x है तो इसको हम अगर इस फॉर्म में लिख लें, पावर फॉर्म में लिख लें, इस रेडिकल साइन को ख़त्म करके, तो इससे लेके जा सकते हैं कि x की पावर 1/3। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x था तो वो लिहाजा 1/3 हो जाएगा। अब देखे जाए तो ये लॉग y टू द बेस a माइनस ये पावर है, पावर रूल करके पावर शुरू में आ जाएगी तो 1/3 शुरू में और लॉग x का और बेस इसकी a रहेगी। तो ये इसका आंसर है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में इस लॉगरिथम की। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जी अगला पार्ट, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास क्वेश्चन है लॉग x स्क्वायर रूट x, लॉग x स्क्वायर रूट x ओवर 125 टू द बेस 5। अच्छा, अब इस लॉगरिथम को हम एक्सपेंड करते हैं ज़रा। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए देखें, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, क्वेश्चन डिवीजन। तो इस क्वेश्चन पे जब आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो इस 5 बेस के साथ लॉग x के रूट x का अलग और जबकि
सॉरी डिनोमिनेटर में आने वाले नंबर का लॉग अलग हो जाएगा और क्वेश्चन की जगह डिवीजन की जगह माइनस साइन आ जाएगा, तो ये लॉग 125 अलग हो जाएगा। अब आप ये काम कर सकते हैं कि इस चीज़ को आप ना अगर पावर फॉर्म में लिखें तो क्या कैसे लिखे जा सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x पावर 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो ये बेस सेम पावर्स क्या हो रही हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स जो हैं ऐड हो जाएंगी ना सेम बेस के साथ। x की पावर 1 + 1/2 कर लें, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कि 5 बेस के साथ x की पावर 3/2 बन जाएगा और माइनस लॉग 125। अब नेक्स्ट आप इसमें ये काम कर सकते हैं कि पावर है, पावर लॉग क्या करेगा, पावर को शुरू में शिफ्ट कर लेगा, तो 3/2 शुरू में आ जाएगा और आगे लॉग x का टू द बेस 5 और माइनस लॉग 125। इसमें हमने ये काम कर लिया ना, ये इसका खैर आंसर है। लेकिन देखिए इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते थे कि अगर हम इसमें x के ऊपर लॉग अलग से और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x के ऊपर लॉग अलग से अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इनके ऊपर अलग अलग अप्लाई करके ना ये x के अंदर आता है, तो x के अंदर इसके कोफिशिएंट्स वगैरह कुछ ना कुछ बन जाते हैं ना, एक में 1 होता है, एक में 1/2 होता है, तो उस लिहाज से ये 3/2 ही बना था, सॉरी ये 3/2 है, ठीक है। तो ये तब भी जाकर के आगे आपको 3/2 ही रिजल्ट देने वाला था, लेकिन हमने चले इधर ही ना इसको x के रूट x था, चूँकि बेस सेम आ रही थी तो इधर ही मैंने एक्सपेरिमेंट को रूल्स अप्लाई करके तो सेम बेस वाला अप्लाई किया ना, पावर मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर में मैंने 1 और 1/2 को ऐड किया तो ये x की पावर 3/2 बन गया। उसके बाद मैंने लॉगरिथम के रूल अप्लाई करके तो पावर को शुरू में शिफ्ट कर लिया और लॉग आगे x के ऊपर अप्लाई हो गया टू द बेस 5 और ये नंबर आपके पास एज इट आ रहा है। इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट आपने एक्सपेंड करके उधर स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सॉरी एक्सपेंड कर लिया, तो लिहाजा इसको उधर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ये कौन सा था, 5वां, अच्छा ये छठा पार्ट है। तो छठे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखें ये आपके पास लॉग x पावर 2 y पावर 3 है। इसका हम लॉग किस तरीके से अप्लाई करेंगे, देखें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है x पावर 2 और y पावर 3 के दरमियान में प्रोडक्ट है, तो लिहाजा इसको आप लिख सकते हैं लॉग x पावर 2 और प्रोडक्ट की जगह प्लस साइन आ जाएगा और नेक्स्ट अगले नंबर का लॉग आप y पावर 3 का अलग अप्लाई कर सकते हैं। आप नेक्स्ट देखें इस नंबर के ऊपर पावर है, तो पावर लॉग क्या करेगा, पावर को लॉग शुरू में शिफ्ट कर देगा, तो 2 लॉग x बन जाएगा, यही पावर अगेन, तो इस पावर को भी ये लॉग जो है वो शुरू में शिफ्ट कर लेगा, तो प्लस 3 लॉग y बन जाएगा। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7वां पार्ट। तो 7वें पार्ट में कहते हैं कि लॉग 4th रूट ऑफ m पावर 5 n पावर 2 टू द बेस 3। तो ये 7th पार्ट है। ये आपके पास क्वेश्चन है लॉग 4th रूट ऑफ m पावर 5 n पावर 2 टू द बेस 3। तो हम अगर इसको देखें तो सबसे पहले पावर है मींस रेडिकल साइन है ना, तो रेडिकल साइन अगर हम पावर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखें तो इससे लिखा जा सकता है पावर 1/4 हो जाएगी और किसकी m पावर 5 मल्टीप्लाई बाय n पावर 2 की। अब अगर देखा जाए सबसे पहले आपको पावर नज़र आ रही तो आप इस पर पहले कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल। पावर को लॉग क्या करेगा, पावर को शुरू में शिफ्ट कर देगा, तो ये 1/4 जो है वो शुरू में आ जाएगा और आगे लॉग इस नंबर पे अलग से अप्लाई हो जाएगा, तो ये बेस 3 के साथ m पावर 5 मल्टीप्लाई बाय n पावर 2। अब देखें तो अब इस नंबर के ऊपर फिर से भी लॉग अप्लाई हो रहा है जबकि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट रूल हमारे पास किस तरह वर्क करते हैं कि इन दोनों नंबर्स की जो लॉग्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सेपरेट अलग अलग आ जाएंगे, मतलब m पावर 5 का अलग आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस साइन और n पावर 2 का लॉग अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये n पावर 2 का लॉग अलग आ गया। नेक्स्ट देखें अब इसमें चलो इसमें बेस 3 भी चल रही थी ना, अच्छा देखें इसमें पावर है तो पावर ये फिर से शुरू में आ जाएगी इस लॉग के, तो ये 1/4 इंटू ये 5 लॉग m टू द बेस 3 बन जाएगा प्लस ये पावर 2 है फिर से शुरू में आ जाएगी तो 2 लॉग n टू द बेस 3 बन जाएगा। अब आप ये काम भी कर सकते हैं कि 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 5 और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं,
ये भी आप काम कर सकते हैं, या अगर इस तरह भी रहने दें तब भी ठीक है। खैर चलें हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/4 इंटू लॉग m टू द बेस 3 प्लस 5, अगर इस 2 अगर 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/4 बनेगा ना। तो ये नेक्स्ट लॉग n टू द बेस 3, ये 2 1 से 2 2 से 4 होता है, तो लिहाजा ये बन जाएगा आपके पास 5/4 log m टू द बेस 3 प्लस 1/2 log n टू द बेस 3। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई लोगेरिथम की। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका 8 नंबर पार्ट, तो उसमें कहते हैं कि log x y पावर 3 ओवर a पावर 3 b पावर 2 c टू द बेस 3। इसको हम देखते हैं किस तरह एक्सपेंड करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए आप भी काम कर लेंगे इसमें कि सबसे पहले क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, log x y पावर 3 टू द बेस 3, और इस क्वेश्चन की जगह मतलब डिवीजन की जगह माइनस साइन आ जाएगा, और फिर आगे log a पावर 3 b पावर 2 c, इसका log अलग से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, टू द बेस 3। अब नेक्स्ट है कि ये दोनों नंबर अब भी प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो इनका आप log अलग अलग फिर से ले सकते हैं। log x का अलग हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस साइन आ जाएगा, और फिर log y पावर 3 का अलग से अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट माइनस साइन है तो हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर्स के जब हम log डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग तो ये 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है, एडिशन के साथ। तो लिहाजा बाहर माइनस साइन होगा तो ये एज अ होल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, साइन बाहर माइनस इस टर्म का, तो लिहाजा ये एक टर्म 3 टर्म्स में शिफ्ट करने वाली है, लिहाजा बाहर माइनस साइन होने की वजह से हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे लाजमी यहाँ पर। तो अब देखें यहाँ पर log a पावर 3 का अलग हो जाएगा बेस 3 के साथ, ये चूँकि सारे नंबर्स प्रोडक्ट में हैं तो प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट की जगह आपके पास आ जाता है साइन प्लस का आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट b पावर 2 का log आप अलग से अप्लाई करेंगे तो b पावर 2 का log अलग हो जाएगा और उसकी बेस 3। नेक्स्ट c का log अलग हो जाएगा जबकि प्रोडक्ट की जगह प्लस साइन, और ये बन जाएगा log c टू द बेस 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा ब्रैकेट क्लोज कर लें, और उसके बाद अब देखें माइनस साइन को अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये साइन अंदर जा कर के सारे टर्म्स के साइंस को चेंज कर देगा, तो ये आपके पास बन जाएगा log x टू द बेस 3 प्लस, साथ में आप इसमें ये भी काम कर लेना कि जो जिन जिन नंबर्स का log ली जा रहा है और उनकी पावर है तो पावर रूल भी अप्लाई कर लें साथ में, तो 3 शुरू में आ जाएगा, 3 log y टू द बेस 3 बन जाएगा, माइनस साइन एक तो अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा इन टर्म्स के। दूसरा ये है कि इनकी पावर्स भी हैं तो ये पावर्स शुरू में भी शिफ्ट हो जाएगी, तो 3 log a टू द बेस 3, और ये प्लस माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, ये पावर फिर से है तो पावर शुरू में 2 log b टू द बेस 3, और ये माइनस इस प्लस से ऑपरेट होकर के माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा log c, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, इसके 8 पार्ट से। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 में कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन सिंगल सिम्प्लीफाइड फॉर्म। ये आपके पास टोटल 8 पार्ट्स हैं, इनको आपने क्या काम करना है, सिंगल सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, आपने सिंगल लोगरिथम की फॉर्म में आपने लिखना है। तो सिंगल लोगरिथम फॉर्म में लिखने के लिए देखें आपने ये वाले लास्ट पढ़े थे कि किसी किसी मतलब सिंगल लॉग के साथ अगर लॉग लिखा होगा तो उसको आप उसके सेपरेट लॉग के साथ लोगरिथम के साथ किस तरह लिख सकते हैं, मतलब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 नंबर आ रहे हैं तो उनको आपने अगर अलग अलग लॉग में लिखे हैं तो फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आ जाता है, प्लस दरम्यान में आ जाता है, ठीक है। और अब अगर प्लस होगा तो उसको सिंगल फॉर्म लेकर के m और n को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे। और इस तरीके से अगर सिंगल लॉग में लिखा होगा m/n तो उसको हमने क्या लिखा था, लॉग की फॉर्म में सेपरेट लॉग में हमने m और n को अलग करके तो दरम्यान में माइनस साइन डिवीजन की जगह, अब अगर माइनस साइन होगी दरम्यान में तो उसमें हम क्या काम करेंगे, सिंगल लॉग में लेकर के m और n को डिवाइड कर ली करेंगे, ठीक है। तो ये 2 लाज और ये एक पावर वाला ला या ज़्यादातर यूज़ होगा, इन 3 लाज को हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कि अगर हम पावर लॉ में हमने ये देखा था कि अगर पावर है ना किसी नंबर की जिसका लॉग ली जा रहा है तो वो पावर शुरू में लॉग शिफ्ट कर लेता है, और अब अगर ये होगा कि n की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर शुरू में लॉग के शुरू में कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम उस नंबर का पावर में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहते हैं पहला पार्ट है log 7 टू द बेस 2 प्लस log 4 टू द बेस 2।
अब इनमें इनको सिंगल लॉग में लिखने के लिए ज़रूरी बात यह है कि इनकी बेसिस सेम होनी ज़रूरी है। अगर बेसिस सेम होंगी तभी हम इनको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ सिंगल लॉग की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब देखें इसकी बेस 2 है, इसकी बेस भी 2 है, इसको हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग बेस 2 के साथ ये 7 और 4 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 4 से 28 होता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट में, ये आपके पास लॉग इनकी बेस नहीं मेंशन, इट मींस ये कॉमन लोगरिथम है और कॉमन लोगरिथम की बेस आपको पता है कि वो 10 होती है और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिहाजा बेस सेम है तो इनको इन दो लॉग्स को भी हम क्या काम कर सकते हैं, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंगल लॉग में आकर के देखें 25 और 4 क्या हो जाएंगे, दरम्यान प्लस साइन है तो ये लिहाजा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 25 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग 25 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 100। अब 100 को देखा जाए तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक तो इसको इसी फॉर्म में लिख लें, ये इसका आंसर है, या अगर आप इसको और सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं इसको फर्दर आप इस तरह लिख सकते हैं कि लॉग 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर आप लिख सकते हैं जिसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास मतलब चले इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फर्दर और सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लॉग देखें 2 शुरू में आ जाएगा और लॉग ये 10 आ जाएगा। अब 2 और लॉग 10 आपके पास होता है 1 की इक्वल, 2 इंटू 1, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर के 2 आ जाएगा। खैर इसको मोर एंड मोर सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तब ये 2 की इक्वल होगा, लेकिन चूंकि इसने कहा कि आपने इसको सिंगल लोगरिथम के फॉर्म में लिखना है तो लिहाजा इसका ये आंसर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें लॉग कम से कम एक अपीयर होना चाहिए ना कि सिंगल लॉग आ जाए। तो लिहाजा इस क्वेश्चन को आप इधर स्टॉप कर दें, ठीक है, इधर ला करके। लेकिन अगर आप इसको फर्दर मजीद और सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो 2 तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम। इस पार्ट में कहता है हमें कि ये लॉग और ये लॉग, ये दोनों के दरमियान प्लस साइन है और इन दोनों की बेसिस सेम है, तो इनको हम जब सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग बेस 4 के साथ इस तरह आ जाएगा। देखें 2x और 4x पावर 2 का दरमियान में कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा, ठीक है। ये 4x पावर 2, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये लॉग बेस 4 2 4 से मल्टीप्लाई करके 8 x पावर 2 से मल्टीप्लाई करके x पावर 3 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम मूव करें तो देखें इसमें कहता है कि log 24 टू द बेस 3 log 8 टू द बेस 3, तो इसको हम इस तरह करते सिम्प्लीफाई कर सकते हैं कि log बेस 3 के साथ 24 और 8 इनके दरमियान माइनस साइन है, तो लिहाजा 24 और 8 को आप लिख सकते हैं डिवीजन फॉर्म में इस तरह, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 3 से 24 होता है तो ये log 3 टू द बेस 3 बन जाएगा। इसको फर्दर आप इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप सिंगल लॉग की फॉर्म में तो लिखना है ना, तो लिहाजा ये सिंगल लॉग की फॉर्म में ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पर आपके पास फिफ्थ पार्ट में कहते हैं कि ये लॉग और ये लॉग इन दोनों के दरमियान माइनस साइन है। दूसरी बात ये कि इन दोनों की बेसिस सेम है, इसकी 4 है बेस, इसकी 4 ही बेस है, तो लिहाजा सिंगल लॉग की फॉर्म में ये किस तरह एक्सप्रेस हो जाएगा, बेस फिर 4 के साथ ये x पावर 9 और x पावर 2 माइनस साइन होने की वजह से, दरम्यान में माइनस साइन होने की वजह से आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो x पावर 9 डिवाइड बाई x पावर 2 आ जाएगा। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करें तो सिम्प्लीफाई करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं, देखें ये दोनों की बेसिस सेम है तो ये नीचे से ऊपर पावर जा करके 9 में से माइनस हो जाएगी, तो x पावर 9 माइनस 2 बन जाएगी। नेक्स्ट देखें ये लॉग बेस 4 के साथ x पावर 9 माइनस 2 करेंगे तो बाकी बचेगा आपके पास 7, ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म है, सिंगल लॉग की फॉर्म। नेक्स्ट देखें इसमें कहते हैं कि log 4 टू द बेस 3 और log y टू द बेस 3, और यहाँ पर 1/2 log 49 टू द बेस 3 आ रहा है, बेसिस सबकी सेम है, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये 1/2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है इस लॉग के साथ ना, तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसमें आपने क्या काम करना है, जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है उसकी पावर में उसको शिफ्ट कर लेना है, पावर शुरू में आने वाला नंबर जो होगा मल्टीप्लाई होने वाला है वो पावर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके शुरू में तो कोई नंबर नहीं आ रहा, लिहाजा इसको हम एज रेस वाला रहने देते हैं, प्लस इसमें भी कोई नहीं आ रहा नंबर तो उसको भी एज रेस रहने देते हैं। नेक्स्ट देखें इसमें 1/2 शुरू में आ रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा ये 49 की पावर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास log 49 की पावर 1/2 और ये इसकी बेस 3 चल रही है। अब अगर देखा जाए तो 49 को आप क्या लिख सकते हैं 49 को आप ये लिख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर,
ये आप जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 पावर 2 होल पावर 1/2, तो ये होल पावर 1/2 पावर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी सिर्फ 7 बचेगा। ठीक है, चलिए हम इसको पहले लॉग बार निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे। देखें ये आपके पास आ जाएगा। अब सिंगल लॉग की फॉर्म लिख सकते हैं, लॉग बार खींच सकते हैं, तो लॉग बार आएगा तो इधर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, देखें बेस 3 होगी, इधर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 4 आ जाएगा, सॉरी ये वाई है, ये वाई आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय एडिशन की वजह से मल्टीप्लिकेशन आती जा रही है बीच में, और ये 49 पावर 1/2, 49 पावर 1/2 को क्या हम इसे लिख सकते हैं 7 पावर 2 एंड पावर 1/2, ये पावर 1/2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 7 बचेगा। 7 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 7 4 ज़र 28 इंटू वाई आ जाएगा। ये इसकी सिंगल लॉग की फॉर्म में, सिम्प्लीफाइड फॉर्म में देख सकते हैं। 7 पार्ट को, 7 पार्ट में ये 1/3 जो है वो होल मल्टीप्लाई हो रहा है इन दो लॉग्स के साथ। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन में यहाँ पर जो था ना ये क्वेश्चन 7 पार्ट देखें, यहाँ पर log 3 टू द बेस 5 मैंने खुद लिखी, 5 बेस नहीं लिखी हुई थी। अगर ये 5 बेस नहीं होगी तो ये आगे जाके सिम्प्लीफाइड नहीं होगा, सिंगल लॉग की फॉर्म में कभी एक्सप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी रूल हमारे पास क्या होता है सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए कि जब भी बेसिस सेम होंगी तभी आप उसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में लॉगरिथम्स आ रहे होते हैं ना, उनमें अगर बेसिस सेम होंगी तभी आप उसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर इसकी बेस 5 हम मेंशन नहीं करेंगे तो फिर इसको हम सिंगल लॉग फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिहाजा इस क्वेश्चन में आप ये करेक्शन कर लीजिएगा कि log 3 टू द बेस 5 बना लें इसमें भी। ठीक है, अच्छा चलें इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 1/3 होल मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो लॉगरिथम्स के साथ, तो 1/3 दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होकर के 1/3 log 8 टू द बेस 5 बन जाएगा, प्लस ये 1/3 से मल्टीप्लाई होकर के 1/3 log 27 टू द बेस 5 बन जाएगा, और ये log जो है वो एज इट इज आएगा, क्योंकि इसका तो नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, ब्रैकेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक थी, तो इन दोनों लॉग्स के साथ ये 1/3 मल्टीप्लाई हो चुका है, ये log 3 टू द बेस 5 एज इट इज। अब देखें इस log के शुरू में 1/3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस log के भी शुरू में 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1/3 जो होगा ये इधर जा करके 8 की पावर में शिफ्ट हो जाएगा, ये 1/3 जो होगा वो 27 की पावर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा log 8 की पावर 1/3 टू द बेस 5 प्लस ये आ जाएगा आपके पास log 27 पावर 1/3 टू द बेस 5 एंड माइनस ये log आपके पास आ जाएगा एज इट इज़ ऐसे ही। अब देखें 8 पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 पावर 1/3 को आप लिख सकते हैं, 8 को फैक्टराइज करें तो उसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 एंड होल पावर 1/3 भी है, तो ये पावर 3 इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये बाकी बचेगा सिर्फ 2। ऐसे ही 27 पावर 1/3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 27 को आप लिख सकते हैं 3 पावर 3 एंड होल पावर 1/3 आ रही है, इसको एज इट इज अब ये 3 पावर इस 1/3 वाले पावर से कैंसिल हो जाएगी, बाकी 3 बचेगा। ठीक है, इट मीन्स के 8 पावर 1/3 को आप सिर्फ 2 लिख सकते हैं, और 27 पावर 1/3 को आप सिर्फ 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर चेंज कर लेनी है, तो ये बन जाएगा आपके पास log 8 पावर 1/3 की जगह आ जाएगा 2 आ जाएगा टू द बेस 5, और प्लस log 27 पावर 1/3, 27 पावर 1/3 की जगह आ जाएगा सिर्फ 3 और इसकी बेस 5 आ रही है, माइनस log 3 टू द बेस 5। इसमें आप एक काम भी कर सकते हैं कि इस log को इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट दोनों के सेम है और अपोजिट साइन के साथ भी आ रहे हैं, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि log को आप बाहर खींचेंगे तो अभी वो चीज़ वही बन जाएगी, मतलब अगर इसको कैंसिल करें तो log 2 टू द बेस 5 बनेगा ना, अगर आप इसको सिंगल log की फॉर्म में बाहर एक्सप्रेस करेंगे तब भी आपके पास वही चीज़ बनेगी। देखें 2 और 3 इन दो लॉगरिथम्स के दरमियान प्लस आ रहा है, लिहाजा इन दो के दरमियान मल्टीप्लिकेशन, और जबकि इसके दरमियान में माइनस आ रहा है तो इसमें डिवीजन आ जाएगी, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी log 2 टू द बेस 5 बन जाएगा, ये इसकी सिंगल लॉग फॉर्म है, जिसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम अगर लास्ट पार्ट की तरफ मूव करें तो ये 2 log 6 है, 1/4 log 16 और प्लस log 3 है, इनकी बेसिस नहीं मेंशन, इट मीन्स ये कॉमन लॉगरिथम्स हैं, तो लिहाजा इनकी बेसिस 10 10 10 आ रही है। ठीक है, लिहाजा इनकी सेम बेसिस हैं। अब देखें ये 2 शुरू में आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस log के, तो ये 2 जो होगा वो पावर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास log 6 पावर 2 माइनस 1/4 है, log के शुरू में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो लिहाजा ये 16 की पावर में
शिफ्ट हो जाएगा। तो ये log 16 पावर 1/4, इस log के शुरू में कोई नंबर नहीं आ रहा, लिहाजा इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि ये log 6 पावर 2 माइनस log 16 पावर 1/4, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 पावर 1/4 को क्या लिखा जा सकता है, देखें 16 पावर 1/4 के लिए आप भी काम कर सकते हैं कि 16 को आप लिख लें 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 की इक्वल होता है ना, पावर 1/4, ये पावर 4 इस पावर 1/4 से कैंसिल हो जाएगी, बाकी सिर्फ 2 बचेगा। इट मीन्स कि 16 पावर 1/4 की जगह हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह 16 पावर 1/2 की जगह आप सिर्फ 1/4 की जगह आप सिर्फ 2 लिख सकते हैं प्लस, और ये log 3 एज इट इज़ आ गया। अब देखें ये दो लॉगरिथम्स जो हैं ये प्लस आने के साथ आ रहे हैं। अच्छा, इसका एक और काम ये भी कर लेंगे, 6 पावर 2 है, इसको आप 36 ही बना दें अंदर ही, पावर 2 को ख़त्म करके, ठीक है। अच्छा, अब ये दो log जो हैं वो प्लस आने के साथ आ रहे हैं, इनको आप एक साथ अरेंज कर लें, log 36 प्लस log 3, इस वाले log को साइड पे ले जाएं, माइनस log 2 आ गया। अब इन दो log के दरमियान प्लस साइन आ रहे हैं, लिहाजा जब आप सिंगल log की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो सिंगल log में देखें इन दो के log के दरमियान प्लस साइन था, लिहाजा 36 और 3 के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, जबकि इस वाले में माइनस साइन है, तो ये 2 जो होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब देखें सिम्प्लीफाई करने से 2 1 ज़र 2 18 ज़र, और नेक्स्ट जब आप 18 ये बाकी बच गया ना, 18 मल्टीप्लाई बाई 3, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से 3 8 सर 24 4 आ जाएगा, और 3 1 ज़र 3 और 2 54, तो ये आपके पास आ जाएगा log 54 की कुल, ये इसका सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आंसर बन जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन 2 था, जिसके सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। तो क्वेश्चन 3 में देखें क्या लिखा हुआ है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़, ये आपके पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसमें x आपके पास अपीयर हो रहा है ना हर एक पार्ट में मुख्तलिफ फॉर्म में, तो आपने इन x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो इन x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं जी किस तरीके से इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। देखें क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपने फाइंड करना है x की वैल्यू को। अच्छा, पहला पार्ट में देखते हैं ये एक्सप्रेशन क्या दी हुआ है, देखें log 2x + 1 = 2 है। तो इसमें देखा जाए तो एक सिंगल log है, लेकिन ये 2x का जस्ट log है, ये 1 जो है इस पूरे log में ऐड हो रहा है, तो इस 1 को हम इक्वल राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हैं। जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये किस तरह बन जाएगा, देखें ये log 2 आ जाएगा एज 2x एज आ जाएगा, ये 1 राइट से भी शिफ्ट होगा तो ये दो जा करके 2 में से माइनस हो जाएगा इस तरह। अब नेक्स्ट देखें, जब आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 की इक्वल। अब देखें इसकी बेस जो आपके पास 10 नंबर है, इसकी बेस कितनी है 10 है, क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम है ना, जब भी किसी नंबर की किसी log की बेस मेंशन नहीं होगी तो ये अंडरस्टूड है कि उसकी बेस कितनी आ रही है, वो 10 आ रही है। अब देखिए अगर हम इस log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाने के लिए हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास b की पावर a आ रहा है और इक्वल्स टू x है, तो हम इसको किस तरीके से इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि ये log इधर x आ जाता है, b इसकी बेस बन जाता है और x की जगह a शिफ्ट हो जाता है, a और x अपनी जगह आपस में शिफ्ट करते हैं ना, तो ये चीज़ बन जाती है। तो लॉगरिथम में ये चीज़ होता है। अब लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए आपने क्या काम करना होगा, log को ख़त्म करना है, b जो मतलब b की पावर में आपने इन दो चीज़ों को एक्सचेंज कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें log ख़त्म करेंगे जब आप, तो 10 इसकी बेस है, b की जगह आ रहे हैं, तो 10 की पावर में आपने इन दो चीज़ों को एक्सचेंज करना है, 2x को और 1 को। तो इधर 2x का 1 आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पर 2x चला जाएगा। अब ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, कौन सी फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हमने इस लॉगरिथम को एक्सप्रेस कर लिया, अब हम इससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू को। ये 10 पावर 1 करेंगे तो 10 ही होगा, इक्वल्स टू 2x।
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने देखें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बोथ साइड पर 2 से डिवाइड करवा लें। ये 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 बन जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि 2 log 4 to the base b plus log 5 to the base b minus log 10 to the base b is equals to log x to the base b। अब देखते हैं इसको हम किस तरीके से यहाँ से x की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास x आ रहा है, इस x की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसमें आप भी काम कर सकते हैं कि ये आपके पास लोगरिथम्स हैं, दरम्यान प्लस या माइनस साइन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ये काम कर सकते हैं कि देखें अच्छा एक और चीज़, इसको आप सिंगल लॉग की फॉर्म में तो लिखेंगे, सिंगल लॉग लोगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले सिंगल लॉग फॉर्म में ले जाने के लिए सिंगल फॉर्म में ले जाने के लिए ना, उससे जाने से पहले अगर कोई नंबर लॉग के शुरू में मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो उसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं लोगरिथम इसके साथ, तो ये 4 की पावर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास log 4 की पावर 2 to the base b प्लस log 5 to the base b माइनस log 10 to the base b is equals to log x to the base b। अब नेक्स्ट देख लें कि इस सारी चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड को आप भी काम कर लें कि एक सिंगल लॉग की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। ये सिंगल लॉग की फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस होगा, जब आप सिंगल लॉग लिखेंगे, देखें सबकी बेसिस बी 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 आ रही है ना, लिहाजा बी इसकी बेस बन जाएगी। और ये देखें ये नंबर जो है ना जिनके लॉग लिए जा रहे हैं, अगर उनके दरमियान में प्लस साइन होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन, अगर माइनस साइन होगा तो डिवीजन में चले जाएंगे वो नंबर्स, ये वाले नंबर्स। तो देखें 4 पावर 2 और 5 इनके दरमियान प्लस साइन है, लिहाजा 4 पावर 2 और 5 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। इधर माइनस साइन है तो लिहाजा डिवीजन परफॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट 10 जो होगा वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और इक्वल्स टू ये log x टू द बेस b आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो ये आपके पास आ रहा है जी log बेस b के साथ 4 पावर 2 करेंगे तो ये बनता है 16 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 10। अच्छा नेक्स्ट देखें ये log x टू द बेस b आ रहा है। अब अगर हम इसमें सिम्प्लीफिकेशन परफॉर्म करें तो देखें 5 1 ज़र 5 2 ज़र 10, 2 1 ज़र 2 8 ज़र 16, तो ये आपके पास बाकी बच क्या log बेस b और इधर सिर्फ बाकी बच के सिर्फ 8 रह गया। और राइट साइड पर आपके पास क्या आ रहा है log x टू द बेस b। अब ये आपके पास दो लोगरिथम्स हैं, इनके दरमियान में इक्वलिटी साइन है। अब ये दो लोगरिथम्स की इक्वलिटी हमें क्या बता रही है कि दोनों लोगरिथम्स आपस में इक्वल हैं। अब दो लोगरिथम आपस में कब इक्वल होते हैं कि जब उनकी बेसिस सेम हो, जो कि आपको हम नज़र आ रहा है कि b दोनों की बेस है लिहाजा बेसिस सेम है, और उसके बाद जिन नंबर्स का लॉग लिए जा रहा है वो भी आपस में इक्वल हों। तो ये x से इधर टू 8 है, इक्वलिटी हमें ये बता रही है कि दोनों लोगरिथम इक्वल हैं, लिहाजा बेस b दोनों की सेम है। इसके अलावा ये जो आपके पास नंबर आ रहे होंगे x और 8 ये आपस में कंपेयर होकर के ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो 8 इक्वल्स टू x बचेगा बाकी। ठीक है, ये हमने कंपेयर करके तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास 8 की इक्वल, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि log 30 टू द बेस b माइनस log 5 पावर 2 टू द बेस b एंड log x टू द बेस b। इस क्वेश्चन में हम इस तरह परफॉर्म करेंगे। अच्छा क्वेश्चन हमारा 3 चल रहा है, 3 का थर्ड पार्ट आ गया जी। अच्छा इसमें देखें ये क्या लिखा हुआ है, log 30 टू द बेस b माइनस log 5 पावर 2 टू द बेस b इज इक्वल्स टू log x टू द बेस b। अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखें सबसे पहले आप ये काम कर लें कि इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में दो लोगरिथम्स हैं, इनको आप सिंगल लॉग की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, दोनों की बेस सेम है तो लिहाजा सिंगल लॉग में हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब सिंगल लॉग में लिखेंगे तो ये लॉग दोनों की बेस सेम है, बेस b आ जाएगी, और 30 और 5 पावर 2 के दरमियान में माइनस साइन है, लिहाजा 30 और 5 पावर 2 जो होंगे वो क्वेश्चन में आ जाएंगे, इक्वल्स टू log x टू द बेस b। अब नेक्स्ट देखें तो ये log 5 पावर 2 जो होगा वो
25 ही बन जाएगा ना, ये 25 आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट देख लें, इनको सिम्प्लीफाई करेंगे तो 5 टेबल से सिम्प्लीफाई हो सकते हैं, 5 6 सर एंड 5 5 सर, तो ये आपके पास बन जाएगा log 6/5 टू द बेस b इज इक्वल टू log x टू द बेस b। अब फिर से देखा जाए तो इन दोनों लॉगरिथम्स की बेसिस सेम है, दरम्यान में इक्वलिटी साइन ये बता रही है कि फिर इनमें ये जो नंबर्स होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें दो चीज़ों को तो कंपेयर करने से क्या होगा, ये 6/5 इक्वल हो जाएगा x के, तो यहाँ से फिर इस लिहाज से x की वैल्यू क्या आ गई है, 6/5 बन जाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3 के 4 नंबर पार्ट पे। तो 4 पार्ट पे कहते हैं ये कि आपके पास है जी log 8 टू द बेस b माइनस log x पावर 2 टू द बेस b इज इक्वल टू log x टू द बेस b। तो इसमें अपने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप भी काम कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास दो लॉगरिथम्स हैं, फिर से आपने उसमें इनमें से log को बाहर जो है वो सिंगल log की फॉर्म में मतलब एक्सप्रेस करने इसको, तो ये क्या बन जाएगा, log दोनों की बेसिस सेम है, बेस b रहेगी, 8 और x पावर 2 इन दोनों लॉगरिथम्स के दरमियान माइनस साइन होने की वजह से 8 और x पावर 2 जो होंगे वो क्वोशंट में आ जाएंगे, तो 8 डिवाइडेड बाय x पावर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू log x और इसकी बेस b आ रही है। अच्छा, अब देख लें दोनों लॉगरिथम्स के दरमियान में इक्वलिटी साइन है, दोनों की बेसिस भी सेम है, तो लिहाजा ये इन दो चीज़ों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग x बाय x पावर 2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखें ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई ना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8 इक्वल्स टू एक्स पावर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 2 x पावर 1 से मल्टीप्लाई करके x पावर 3 बना देगा। अब यहाँ से देखा जाए तो ये x पावर 3 इक्वल्स टू 8 आ गया। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो x पावर 3 इक्वल्स टू 2 पावर 3। अब अगर हम बहुत साइड पर क्यूब रूट अप्लाई कर लें, ये लिख लीजिएगा साथ में कि टेकिंग बाय टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्यूब रूट इस ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर का क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x इक्वल्स टू 2 बचेगा, ठीक है। ये x की वैल्यू है। इधर आप साथ लिख लेना कि बाय अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स जब आपने क्यूब रूट अप्लाई कर लिया ना इस x पावर 3 इक्वल्स टू 2 पावर 3 पे, तो ये x बच गया इधर बाकी और इधर सिर्फ 2 बच गया, ठीक है। ये इसकी x की वैल्यू आ गई है, इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी 5th नंबर पार्ट पे। तो 5th नंबर पार्ट में कहते हैं, अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 5 5th पार्ट में कहता है कि ये log x प्लस 2 टू द बेस b माइनस log 4 टू द बेस b इज इक्वल टू log 3x टू द बेस b। अब देखा जाए तो इसमें हम x की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से आपने सेम वही काम करना जो हम पिछले क्वेश्चन में हमने परफॉर्म किया कि इन दोनों log की बेसिस सेम होने की वजह से हम इनमें से इन दोनों log को हम सिंगल log की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सिंगल log में क्या बन जाएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू log 3x टू द बेस b आ जाएगा। अब देखिए इनमें से आपने फिर से कंपेयरिंग करनी है। जब हम यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग से ये x प्लस 2 बाय 4 जो होगा वो 3x के साथ कंपेयर होगा, तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2 बाय 4 इज इक्वल्स टू 3x। अब आप इसमें से कर सकते हैं ये चीज़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इसको इक्वेशन बनाएं और इसमें से ये काम कर लें कि x वाले टर्म्स एक तरफ कर लें। ये क्वेश्चन अभी ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन 4 आ रहा है, 4 में डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 3 12x। अब x वाले टर्म्स एक तरफ कर लें तो ये 2 इक्वल्स टू 12x माइनस x हो जाएगा ना, तो ये 2 इक्वल्स टू 12x में से x माइनस करें तो 11x बाकी बचेगा, तो ये 11x इक्वल्स टू 2। तो लिहाजा आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 11 को राइट साइड ले जाएंगे तो उधर जाकर के ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2/11 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2/11 इसका आंसर होगा, ये x की वैल्यू है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट नंबर 6 में क्या कहते हैं कि आपके पास log
एक्स माइनस वन टू द बेस बी प्लस लॉग थ्री टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस बी है। अब फिर से आप ये काम कर लें इसमें कि इसमें इन दोनों में से लॉग को आप सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखें, तो किस तरह लिख सकते हैं, बी बेस के साथ एक्स माइनस वन और थ्री जो होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दरम्यान प्लस साइन था, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर आपके पास आ रहे हैं लॉग एक्स टू द बेस बी। अब देखें तो ये बन जाएगा ना आपके पास लॉग बेस बी के साथ थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है, और इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस बी। अब देखा जाए दोनों साइडों पर लॉग अप्लाई की जा रहे हैं और जिनकी बेसिस सेम है, दरम्यान में इक्वलिटी साइन ये बताएगी कि ये चीज़ें जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी कंपेयर करने से, ठीक है। तो लिहाजा थ्री एक्स माइनस थ्री जो होगा वो एक्स की को लिखे जा सकते हैं। तो अब इस एक्स वाली टर्म को आप लेफ्ट से भी शिफ्ट करें तो ये थ्री एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, इस माइनस थ्री को आप राइट से भी ले जाएं तो पॉजिटिव थ्री बन जाएगा। थ्री एक्स में से एक एक्स माइनस करेंगे तो बाकी टू एक्स बचेगा इक्वल टू थ्री, ये टू राइट से भी जाएगा तो ये उधर जा करके डिवाइड हो जाएगा, तो थ्री डिवाइड बाय टू इसका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें सातवां पार्ट। इसमें सातवें पार्ट में क्या कहते हैं जी कि log 81 टू द बेस x इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब देखें इसमें एक ही log है, राइट हैंड साइड पर आपके पास लोगरिथम नहीं है, ठीक है, सिर्फ जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर log है और 81 और उसकी बेस x आ रही है। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को। अगर log a टू द बेस b इक्वल टू x हो तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि ये log हट जाते हैं बीच में से और b की पावर a और x आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, x इधर जाता है पावर में और ये a जो होगा वो x की जगह चला जाएगा, a x की जगह, तो ये चीज़ बन जाती है इससे ना, लोगरिथम से इस फॉर्म में आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम सेम यही काम करेंगे इधर भी कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस लोगरिथम को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, log हट जाएगा और x की पावर में 81 और 4 एक्सचेंज हो जाएंगे, 4 इधर आ जाएगा और 81 4 की जगह चला जाएगा। अब ये x पावर 4 इक्वल टू 81 है। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, देखें अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो इसको हम लिख सकते हैं जी कि 81 को 3 टेबल जा सकते हैं, 3 टेबल 27 टाइम्स जाएगा, 3 टेबल 9 टाइम्स जाएगा, 3 टेबल 3 टाइम्स, 3 टेबल 1 टाइम्स, इट मीन्स कि 3 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। अब ये इनमें एक इक्वलिटी जो आ रही है ये बता रही है कि ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं। ये अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो नंबर आपस में कब इक्वल होते हैं, जब उनकी बेसिस आपस में इक्वल हों और पावर्स आपस में इक्वल हों। अगर पावर्स इक्वल हैं तो फिर बेसिस भी इक्वल होंगी, अगर बेसिस इक्वल हैं तो फिर पावर्स भी इक्वल होंगी। अब यहाँ पे देखा जाए बेसिस इक्वल है ना तो लिहाजा पावर्स इक्वल हैं तो लिहाजा बेसिस भी इक्वल होंगी, ये x और ये 3 आपस में इक्वल हो जाएगा। या आप फिर 4th रूट अप्लाई कर लें यहाँ पर, इधर भी तो ये ऑटोमेटिकली 4th रूट जो होगा ख़त्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम इसमें 4th रूट अप्लाई कर लेते हैं कि x की पावर 4 है तो इधर आ जाएगा 4th रूट और x3 की पावर 4 है तो इधर भी आ जाएगा 4th रूट। ये 4 पावर 4th रूट के साथ कैंसिल, 4 पावर 4th रूट के साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू 3 बाकी बच जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई जी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अच्छा ये इसके साथ ही पार्ट थे, तो क्वेश्चन 3 जो हमारा वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कहते हैं इफ log 8 इज इक्वल टू x, log 3 इक्वल टू y, देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ये आपके पास 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको आपने क्या काम करना है, अगर आपको log 8 की वैल्यू x और log 3 की वैल्यू y दी हो तो आपने इन टर्म्स को मतलब इन लोगरिथम्स को x और y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें पहला पार्ट आपके पास log 24 दिया हुआ है, 24 को आपने क्या करना है, इसमें x और y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो x और y की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 8 का मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं इसको हम। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं ना 24 को, 8 3 24 होता है।
अब नेक्स्ट देखें लॉग अगर हम इन दोनों पे अप्लाई करें अलग अलग तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा लॉगरिथम का, और वो किस तरह कि log 8 अलग हो जाएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस आना जाएगा, और log 3 अलग हो जाएगा। अब देखें log 8 और log 3 की वैल्यूज आपको दी हुई हैं। log 3 किसी को ले, log 8 आपके पास x है, जबकि log 3 आपके पास y है। तो log 8 की जगह हम लिख सकते हैं x, जबकि log 3 की जगह लिख सकते हैं सिर्फ y लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने log 24 को इन टर्म्स ऑफ x एंड y एक्सप्रेस कर लिया है, ठीक है। तो ये इस चीज़ की कुल होगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट में कहते हैं कि log 9/8 को आप एक्सप्रेस करें x और y की फॉर्म में। सेकंड पार्ट में आपके पास log 9/8 दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। देखें ये क्वेश्चन है, डिवीजन है, तो क्वेश्चन रूल हम अप्लाई करेंगे लोगरिथम का। तो वो क्या कहते हैं, log 9 अलग कर लें और डिवीजन की जगह माइनस साइन, और log 8 अलग हो जाएगा। अब 9 को हम लिख सकते हैं, देखें हमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो log 3 और log 8 की वैल्यू है, तो log 8 डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा इधर x की फॉर्म में, जबकि 9 को हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते। लिहाजा हम 9 को फैक्टराइज करते हैं, इस तरह फैक्टराइज करते हैं कि 3 की फॉर्म में आ जाए। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास log 3/2 माइनस log 8 आ जाएगा। अब ये पावर जो पावर रूल था कि अगर हम किसी नंबर का log ले रहे हैं तो उसकी पावर अगर आ रही है तो वो log क्या काम करता है, पावर को शुरू में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये 2 शुरू में आ जाएगा और ये log 3 बन जाएगा माइनस log 8। अब देखें log 3 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, log 8 की वैल्यू भी दी हुई है, log x जो है log 3 जो है वो y की इक्वल है, log 8 जो है वो x की इक्वल है। तो log 3 की जगह आप लिख सकते हैं y, 2 इंटू वाई आ जाएगा, माइनस log 8 की जगह आप लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, ये इनकी वैल्यूज़ हैं। तो लिहाजा आपने log 9/8 को x और y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, जो कि 2y माइनस x की इक्वल आ गया। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हमें कहते हैं कि आप इस चीज़ को log 720 को आप एक्सप्रेस करें x और y की फॉर्म में। थर्ड पार्ट में log 720 को आपने एक्सप्रेस करना है जी। log 720 को देखा जाए तो हम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, 720 को आप ये कोशिश करें कि इस पे 3 8 का ही टेबल जाए, ठीक है, 3 या 8 के टेबल जाए। तो अगर हम इस पे 8 का टेबल देखें तो 8 का टेबल 72 पे 8 9 0 होता है, ठीक है। फिर 3 का टेबल जा सकते हैं इस पे, 3 का टेबल 3 3 9 30 आ जाएगा। फिर 3 का टेबल 3 10 30, और उसके बाद 10 का ही आप डायरेक्ट टेबल ले जाएँ ये चीज़, क्योंकि हम इसको 2 और 5 के टेबल नहीं ले जा सकते, क्योंकि ना 2 की वैल्यू है ना 5 की वैल्यू है। लिहाजा इस 10 को आप 10 के टेबल लेके जाएँ, 10 1 से 10 कर लें। अब आप देखेंगे इसमें कि हम log 720 को क्या लिख सकते हैं, 720 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 3 दो दफ़ा यूज़ हुआ, 3/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो आप इसमें इस log को आप अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे, मतलब इन तमाम नंबर्स पे अलग अलग log अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा log 8 प्लस log 3/2 अलग हो जाएगा, पावर 2 होने की वजह से 2 शुरू में शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 log 3 बन जाएगा, और नेक्स्ट प्लस log 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें log 8 की वैल्यू आपके पास मौजूद है। log 8 कितने हैं, log 8 आपके पास दिया हुआ था x की इक्वल, और log 3 की जगह आप लिख सकते हैं y। तो log 8 की जगह आप लिख लें x, जबकि log 3 की जगह लिख लें y। log 3 की जगह y आ जाएगा, तो 2y बन जाएगा, प्लस log 10 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो लिहाजा देखें log 10 वैसे होता क्या है। अगर हम इसको देखें ना log 10, इसमें बेस कितनी है, ये कॉमन लोगरिथम है, तो बेस इसकी 10 ही है। तो जिस नंबर का log लिया जा रहा है वही अगर बेस भी है तो ये आपके पास ना 1 की इक्वल होता है। तो log 10 किस इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ को एक्सप्रेस कर लिया x और y की फॉर्म में। तो आप लिख सकते हैं कि हमारा जो log 720 है ये किसी इक्वल होगा x प्लस 2y प्लस 1 की इक्वल होगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को इस फॉर्म में x और y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, लिहाजा ये इसका आंसर है।
तो ये हमारा क्वेश्चन 4 जो वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कहते हैं जी कि एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लोगरिथम्स, और ये आपके पास लोगरिथम्स जो 3 पार्ट्स हैं। कहते हैं log 5 टू द बेस 25, log 2 टू द बेस 64, log 8 टू द बेस 1/4। इन तीनों लोगरिथम्स को आपने इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चल के देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी जी। पहले पार्ट में आपको जो नंबर दिए हो जिसके आपने वैल्यू फाइंड आउट करी, log 5 टू द बेस 25 है। तो log 5 टू द बेस 25 देखते हैं जी इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसको ना लेट कर लें, शुरू में x की को लेट कर लें। लेट x इज इक्वल टू, या चलें आप इसके लिखें ना log 5 टू द बेस 25 इज इक्वल टू x, आप इस तरह लिख लें। ठीक है, अब देखें अगर हम इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें तो ये एक्सपेंशन फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस हो सकते हैं, log हट जाएगा 25 की पावर में, ये 5 और x आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, x इधर आ जाएगा और 5 x की जगह चला जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें इसको सिम्प्लीफाई कर लें। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर बेस 5 है ना, तो इसको कोशिश करें कि 5 की पावर में लिख लें। तो 25 को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना 25 को, और होल पावर x आ रही है इक्वल टू 5। अब पावर से आपको पता है मल्टीपल होती है, तो ये 5 2x से मल्टीपल होगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 5। अब बेस सेम है, इसकी पावर उधर 1 है, तो लिहाजा पावर भी इनकी आपस में इक्वल होंगी। वैसे सेम होने की वजह से पावर्स भी इक्वल होंगी, क्योंकि दरम्यान में इक्वलिटी साइन है ना, जो 2x इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यहाँ से अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 2 मल्टीपल हो रहे हैं, राइट हैंड साइड भी जा करके 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। ये इसकी वैल्यू है x की। ठीक है, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में कहते हैं log 2 टू द बेस 64। तो सेकेंड पार्ट में आपने जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है log 2 टू द बेस 64। तो आप फिर से इसको लेट कर लें, चलें इसको भी हम x की ही को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आपने इसको x की को लेट कर लिया तो यहाँ पर देखें इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बन जाएगा, 64 की पावर में x और 2 आपस में एक्सचेंज होगा, log ख़त्म हो जाएगा और 2 की जगह आ जाएगा x, जबकि 2 जो होगा वो x की जगह शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें 64 को आप कोशिश करेंगे 2 की पावर में लिख लें। 64 को हम 2 की पावर में कितना लिख सकते हैं, देखें 64 पे टेबल जाएगा 2 का 2 32 टाइम्स, फिर 2 16 टाइम्स 2 8 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 2 सर 2 1 टाइम्स, तो ये कितना बन जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6 होल पावर x है इक्वल टू 2। तो पावर से मल्टीपल होकर के 6x से मल्टीपल होकर के 6x हो जाएगा इक्वल टू 2 पावर नहीं कुछ भी, इट मीन्स 1 है, लिहाजा ठीक है 2 पावर 6x इक्वल टू 2 पावर 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों नंबर्स की भी बेसिस सेम है, तो लिहाजा पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी क्योंकि दरम्यान में इक्वलिटी साइन है। तो ये इक्वलिटी साइन हमें ये बता रहा है कि दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल कब हो सकते हैं, जब इनकी बेसिस सेम हैं तो फिर पावर्स भी इक्वल हों, तो फिर लिहाजा आप यहाँ से लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाएगी 1/6। अच्छा, अब इस x आपने किस की कोलेट किया हुआ था, इस सारी चीज़ को जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो x की कोलेट किया हुआ था। सो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये log लिखा हुआ है log 2 टू द बेस 64, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6 की इक्वल होगा ये चीज़। ठीक है, इस पीछे वाले क्वेश्चन में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, x की जगह x किसकी कोलेट किया हुआ था आपने, x आपके पास था log 5 टू द बेस 25, तो ये आपके पास 1/2 है इधर। ठीक है, तो ये चीज़ें। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें कहते हैं कि आप वैल्यू फाइंड आउट करें log 8 टू द बेस 1/4 की, log 8 टू द बेस 1/4। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं किस तरह फाइंड होगी, log 8 टू द बेस 1/4। तो अब देखें फिर से हम इसको लेट कर लेते हैं किसी अनदर नंबर के, अननोन नंबर के। लेट्स सपोज कि ये log 8 टू द बेस 4 इक्वल हमारा, लेट्स सपोज कि ये x की ही इक्वल लेट कर लें। ठीक है, अच्छा अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या आ जाएगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 बेस है, लॉग ख़त्म हो जाएगा, 1/4 की पावर में 8 और x आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये 1/4 की पावर x हो जाएगी और 8 जो होगा वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा x की जगह। अब देख लें नेक्स्ट, 1/4 x, 1 की पावर आप x करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, और 4 की पावर आप अगर x करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/, अच्छा एक और चीज़ के 1/4 को हम 2 भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं ना, तो इसकी पावर x, तो ये 2x हो जाएगा, और ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 लिख सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को ऊपर लेकर आएँ, ये ऊपर आने से क्या होगा, पावर नीचे जो 2x आ रही है, ऊपर आकर के पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 2 पावर 3। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बेसिस सेम है, लिहाजा पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो 2x माइनस का जो 2x है वो इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल। तो यहाँ से फिर x की वैल्यू जो होगी -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल राइट हैंड साइड पर जा करके 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -3/2 मिल गई। अब आपने x किसकी को लटकी हुआ था, ये चीज़ थी, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है किसकी, log 8 टू द बेस 1/4 की, जो कि -3/2 है, ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन 5 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहते हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ लोगरिथम्स टू बेस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ, सॉरी फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ b, कि ये जो आपके पास लोगरिथम्स दिए हुए हैं 3 पार्ट्स, इन तीनों पार्ट्स के अंदर, इसमें b की वैल्यू, b जो वो बेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कहना चाहता है कि आपने इन लोगरिथम्स को क्या काम करना है, बेस b के लिहाज से जो गिवन वैल्यू है ना b की हर एक पार्ट में, उस लिहाज से आपने इसकी बेस को चेंज करके, मतलब इसकी बेस जो है वो b की फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है। b आपको हर एक पार्ट में गिवन है, जैसे कि पहले पार्ट में देखा जाए तो इस लॉग की आपने क्या काम करना है, बेस 2 बनानी है, ठीक है। इसकी बेस 5 आई हुई है ना, इस बेस 5 को आप हटा करके बेस 2 में इसको एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि सेकंड पार्ट में बेस इसकी कितनी है, b की वैल्यू 10 दी हुई है, तो इट मीन्स आपने इसकी बेस 10 बनानी है। यहाँ पर बेस कितनी आ रही है लोगरिथम की, 1/3 है, तो आपने इसकी 1/3 फिनिश करके तो बेस आपने चेंज करनी है 10 के साथ एक्सचेंज करनी है। नेक्स्ट देखें, b इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 है, b जो बेस को प्रेजेंट कर रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर भी आपने इसकी बेस जो है वो 6 के बजाय 5 में इसको एक्सप्रेस करना है, 5 में कन्वर्ट करना है इसकी बेस को। तो बेस चेंज करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, वो हम देखेंगे। अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो देखें इसमें फार्मूला आपके पास यूज़ होगा, पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूलाज हमने देखे थे लास्ट टाइम के, किस तरीके से ये फार्मूलाज ऑपरेट होते हैं। लॉज ऑफ लोगरिथम में आपने देखा था कि जो फार्मूला नंबर 4 है, चेंज ऑफ बेस लॉ जो है, चेंज ऑफ बेस लॉ, इसको हम बोलते हैं ये चेंज ऑफ बेस लॉ है, कि जब आप अपनी मर्ज़ी की बेस को चेंज करना चाहते हैं तो उस लिहाज से ये फार्मूला यूज़ होगा, या ये लॉ जो होगा वो लोगरिथम का यूज़ होगा। आप देखें अगर आपके पास log 8 तो बेस b है, अगर आप b, ये b बेस है ना इसकी, अगर आप चाहते हैं बेस b ना रहे, इसमें आप चाहते हैं c बेस बन जाए, या आपकी अपनी मर्ज़ी के कोई नंबर बेस बन जाए, तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम कहते हैं कि c इसकी बेस बन जाए, तो फिर क्या काम करेंगे आप, इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे इस लोगरिथम को अपनी मर्ज़ी से, मतलब अपनी मर्ज़ी के बेस में लाने के लिए इसको, तो आपने log a का और log b का अलग अलग अप्लाई कर लेना है। log a का इधर आ गया अलग से और log b का अलग से आ जाएगा, और इधर ये मतलब क्वेश्चन में आएंगे ना दोनों लोगरिथम्स, और साथ में इधर इस पर log की बेस और इस पर log की बेस, आप अगर c रखना चाहते हैं c रख लें, z रखना चाहते हैं z रख लें, 10 रखना चाहते हैं 10 रख लें, 5 रखना चाहते हैं 5 रख लें। अब जो मर्ज़ी आप इधर बेस रख लें आप रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो किसी भी सिंगल log के अंदर अगर आप बेस चेंज करना चाहेंगे उसमें ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन फॉर्म है और इसकी प्रोडक्ट फॉर्म है। प्रोडक्ट फॉर्म इसकी जैसे इस तरह बनती है कि नेक्स्ट ये चीज़ अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी बेस और ये जो जिस नंबर का लॉग ली जा रहा है, ये दो जस्ट चीज़ें एक्सचेंज हो जाती है। देखें b इधर था, c इधर था, c बेस थी ना, c का लॉग हो गया और बेस b बन गया था, ये बाकी टर्म एज इट। खैर इसका हम प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इसकी क्वेश्चन वाली फॉर्म देख लेंगे। तो इस लॉ को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कब, कि जब आप इसकी बेस को एक्सचेंज करना चाहेंगे, ठीक है, चेंज करके अपनी मर्जी का कोई और नंबर आप बेस में रखना चाहें, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर कि इनमें कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी बेस दी हुई है और हमने इसकी बेसिस वगैरह को किस तरीके से कन्वर्ट करना है जी, ठीक है। मतलब अपनी मर्जी की, या गिवन बी जो होगा वो उस तरह से उसकी बेस को
उसमें आपने इसको कन्वर्ट करना था। देखिए यहाँ पर ये आपके पास log 7 टू द बेस 5 है, आपने इसकी बेस इसको इस log को आपने बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फार्मूला ये यूज़ हुआ ना, ये मैंने देखिए यहाँ पर वही फार्मूला दोबारा से रीराइट कर लिया कि log a टू द बेस b, अगर आप c बेस है, अगर बेस में आप c नंबर लाना चाहते हैं तो a का आप log ऊपर अलग कर लें, b का log आप नीचे अलग कर लें और बेस इधर c रख लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे फिर से log 7 डिवाइडेड बाय log 5 बन जाएगा। अब इधर जो है आप इसकी बेस और इसकी बेस जो है ना आप अपनी मर्ज़ी का नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और वो नंबर यहाँ पर बता रहा है आपको कि आपके पास कौन सा नंबर होना चाहिए, 2 बेस में आना चाहिए नंबर। तो यहाँ पर आप इसमें 2 रख सकते हैं, इधर भी आप 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस 2, ये बेस 2 और ये log 7 का और log 5 का आ गया। तो ये जो आपके पास लोगरिथम था एक सिंगल लॉग, इसको आपने बेस 2 में कन्वर्ट कर लिए, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। ये से आगे और सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा इसको इधर आप स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है कि आपने इस लोगरिथम की बेस जो 1/3 है, 1/3 के बजाय आपने कौन सी बेस लानी है, बेस 10 लानी है। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप क्वेश्चन फॉर्म में लिखें, 8 का log अलग आ जाएगा, डिनोमिनेटर में log 1/3 का अलग हो जाएगा। अब इनकी बेसिस क्या होंगी, बेस आप अगर चाहते हैं c की जगह 10 नंबर आ जाए तो यहाँ पर आप 10 रख लें, बेस इसकी यहाँ पर 10 रख लें। ठीक है, तो अब ये दोनों लोगरिथम्स जो हैं जिनकी बेसिस 10 बन गई है, ये इसका बेस 10 बन गई है इनकी। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी आपने बेस जो है वो 5 बनानी है, यहाँ पर 6 है ना बेस, तो इसकी आपने बेस 5 बनानी है। तो बेस 5 बनाने के लिए आपने क्या काम करना होगा, जो डिनोमिनेटर में इधर जो ये वाला लोगरिथम पड़ा हुआ है, इस लोगरिथम को आपने इसकी बेस 5 के अंदर एक्सचेंज करना है। तो 5 में एक्सचेंज करने के लिए आप इसको लिखेंगे log 31 का डिवाइडेड बाय log 6 का। अब इन दोनों की बेसिस लोगरिथम्स की बेसिस क्या बन जाएंगी, आपने 5 बेस लाना है तो आप 5 लिख लें, इधर 5 आ सकते हैं, इधर भी 5 आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये वाला चेंज आप बेस ला यूज़ करके तो इस चीज़ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब अगर देखा जाए तो ये 1/, के अंदर जो है ना डिनोमिनेटर में ये एक फ्रैक्शन आ रही है। तो अगर आप इस मेन फ्रैक्शन इसमें 1/, ये वाला ब्लू कलर वाली जो फ्रैक्शन है ये मेन फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को या इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे तो इसके लिए आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे वाली फ्रैक्शन जो होगी, जब आपने इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो नीचे वाली जो डिवीजन होगी या फ्रैक्शन होगी वो उलट आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, log 6 टू द बेस 5 ओवर log 31 टू द बेस 5 आ जाएगा। अब इसमें ये देख रहे हैं 1 सारी बात इनसे मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ रहेगी, तो ये log 6 टू द बेस 5 ओवर log 31 टू द बेस 5 आ जाएगा। तो ये आपने इसके अंदर जो log यूज़ हो रहा था उसकी बेस 5 बना ली। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, बेस हमने अपनी मर्ज़ी का नंबर ला चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 3 पार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में क्या कहते हैं कि इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771 एंड log 5 इज इक्वल टू 6990, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग्स। अब आपने इन लोगरिथम्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, जबकि log 2, log 3, log 5 की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। तो इनके लॉग कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ना तो लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगा, ना तो इन नंबर्स के लॉग को कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आगे जाकर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़े तो उसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लें, लेकिन वैसे आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगरिथम को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखें इसमें log 30 है, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि log 2 की वैल्यू आपको गिवन है ना, जो कि 0.3010 है। log 3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.4771 और उसके बाद log 5 आपके पास ये वैल्यू दी हुई है। देन कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है, इन लोगरिथम्स की वैल्यूज़। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है ना, किन किन चीज़ों की वैल्यूज़ गिवन है, ये आपको वैल्यू गिवन है log 2 की, तो ये आप गिवन डाटा लिख लेंगे। log 2 आपके पास कितना है, 0.3010। इसके अलावा log 3 जो आपके पास 0.4771 है, एंड इसके अलावा log 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.6990 है। अब यहाँ पर भी log 2 आएगा तो इसकी वैल्यू हम टेबल में फाइंड किए बगैर
लॉगरिथम टेबल से फाइंड किए बगैर हम इसको 0.3010 डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह log 3 की log 5 की वैल्यू डायरेक्ट यूज़ हो सकती है। अब देखिए आपने चूंकि log 30 कैलकुलेट करना है तो इस पार्ट में देखने के लिए इसको सोल्व करने के लिए देखें log 30 को आप क्या लिख सकते हैं। देखिए log 30 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 30 को किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, देखें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं ज़रा। तो इसका टेबल इस पे टेबल जा सकता है 2 का, 2 15 से 13 होता है 30 होता है। फिर 3 के टेबल जा सकता है 3 5 से 15 होता है। फिर 5 के टेबल जा सकता है 5 1 से 5 होता है। तो हम इस 30 का क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। अब अगर देखा जाए लॉगरिथम का आप अगर लॉ यूज़ करें तो देखें ये एक सिंगल लॉ है जो कि 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर आप इस लॉ को इन तीनों नंबर्स पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग अप्लाई करेंगे, तो जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगी वहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। तो ये देखें ये बन जाएगा log 2 प्लस log 2 का अलग हो गया, मल्टीप्लिकेशन जगह आ जाएगा प्लस साइन। नेक्स्ट log 3 आ जाएगा, अगला नंबर का log लेने से पहले मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन जगह आ जाएगा प्लस साइन, तो log 5 आ जाएगा। अब आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। log 2 की वैल्यू भी पड़ी हुई है आपके पास, log 2 की वैल्यू 0.3010 है। नेक्स्ट log 3 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, ये रही वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा log 5 की वैल्यू आपके पास मौजूद है जो कि ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को इनके अपने रिस्पेक्टिव जगह पे यूज़ करें। तो log 2 किसी को लें, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.3010 प्लस log 3 को हम लिख सकते हैं तो उसकी जगह 0.4771 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट log 5 की जगह लिखा जा सकता है 0.6990 लिख सकते हैं। अब इन सारे तीनों नंबर्स को आपस में ऐड करें, ये बन जाएगा 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, तो ये बन जाएगा आपके पास 1.4771 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, log 30 की वैल्यू आ गई जी आपके पास। log 30 किसी को आ गया 1.4771 आ चुका है जी, ठीक है। तो ये आप फाइंड करना चाह रहे थे, सो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट टाइम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, बी पार्ट है। इसमें हमें कहते हैं किसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करें। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देख लें कि ये स्क्वायर रूट के अंदर होल एंड फ्रैक्शन पार्ट है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये log ये 5 4 से मल्टीपल होगा, 5 4 से मल्टीपल होगा 20, 24 में ऐड होकर के कितना आ जाएगा 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 5 आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट को अगर हम पावर फॉर्म में लिखें तो पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब आपके पास ये लोगरिथम अप्लाई हो रहा है ना, लोगरिथम में पावर अगर आ जाए तो पावर को log क्या काम करता है, शुरू में शिफ्ट करके उसको कोफिशिएंट बना देता है। तो ये लिखा जा सकता है इस तरह कि 1/2 शुरू में आ जाएगा और आगे log अप्लाई हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 5 के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब ये log आगे 24/5 पे अप्लाई हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम इनका log अलग अलग लिखने के लिए क्या काम कर सकते हैं, 1/2 log 24 को आप लिख लेंगे, 24 का log अलग हो जाएगा। अच्छा एक और काम करें कि इसमें ब्रैकेट आप यूज़ कर लें क्योंकि 1/2 दोनों से मल्टीपल होगा ना जब आप ये क्वेश्चन अलग अलग होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट 24 के लिए आपने log अलग कर लिया, नेक्स्ट डिवीजन है, डिवीजन के लिए माइनस साइन आ जाएगा और 5 का log अलग अप्लाई हो जाएगा। अब 24 को आप फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, देखते हैं फैक्टराइजेशन इसकी बना लेते हैं। 24 को आप लिख सकते हैं 2 के टेबल जा सकता है 2 12 सर, फिर 2 के टेबल जा सकता है 2 6 सर, फिर 2 का जा सकते हैं टेबल 2 3 सर, फिर 3 टेबल जा सकते हैं 3 1 सर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 log, इसके लिए आ जाएगा आपके पास 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3, ठीक है, और माइनस log 5। अब देख लें, अच्छा ये होल log था, होल मल्टीपल था 1/2, तो इस तरह ब्रैकेट्स लगा लें आप। अब ये काम कर लें आप कि ये 1/2 एक तो सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा ये कि इन दो नंबर्स का log अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। जब आप इन दो नंबर्स का log अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 इंटू log 2, और देखें ये इसकी पावर है ना, तो पावर शुरू में आ जाएगी log के, तो ये 3 log 2 बन जाएगा।
मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा प्लस साइन और 3 का लॉग अलग आ जाएगा। दूसरी बात ये कि 1/2 मैंने कहा सबसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ शुरू में चलें इस तरह कर लें कि इस तरह आप ऐसे ही लिख लें फ़िलहाल। नेक्स्ट देखें, ये -1/2 का लॉग आप 1/2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था ना इन दो नंबर के साथ, इसके लिए मैं अलग मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 को आप इधर मल्टीप्लाई करवा लें अलग से, तो 1/2 log 5 बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ये 1/2 अगर इन दो के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा अलग अलग, तो ये बन जाएगा आपके पास 3/2 log 2 प्लस ये बन जाएगा 1/2 log 3 और ये बन जाएगा 1/2 माइनस का 1/2 log 5 बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखें, इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें, तो मज़ीद सिम्प्लीफाई करने से क्या मिल जाएगा हमें 3/2 एज इट रहेगा, जबकि इसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, log 2 के हमारे पास किसकी को लें, log 2 हमारे पास 0.3010, तो log 2 की जगह लिख लेंगे 0.3010 प्लस 1/2 इंटू log 3 की जगह वैल्यू है कितनी 0.4771, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू 0.4771 पुट कर सकते हैं। -1/2 इंटू log 5 की जगह वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 0.6990 पुट कर सकते हैं, 0.6990 आ जाएगा। ये आपने सारी वैल्यूज़ लोगरिथम्स की पुट कर ली हैं। अब इनको आप मल्टीप्लाई वगैरह करें। देखें 3/2 जब 0.3010 से मल्टीप्लाई होगा, पहले देखें 3/2 कितना होगा, 3/2 आपके पास होता है 1.5। अब 1.5 आगे फर्दर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 0.3010 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास सारी चीज़ का रिजल्ट आ जाएगा 0.4515, ठीक है। नेक्स्ट 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, देखते हैं 1/2 से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। 1/2 से मिल जाएगा 0.5। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.4771 के साथ, तो 0.4771 से मल्टीप्लाई करवाते हैं नेक्स्ट, तो ये बन जाता है 0.23855 कर लें माइनस नेक्स्ट 1/2 है, 1/2 फिर से क्या रिजल्ट मिलेगा, 1/2 से आपको मिलेगा 0.5। अब 0.5 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा 0.6990 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 0.6990, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.3495। अब आपने इनको मल्टीप्लाई वगैरह तो कर लिया, आप ये सारी चीज़ें जो है ना आपस में क्या हो रही हैं, आप ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो अब देखें 0.4515 है, नेक्स्ट प्लस 0.23855 है, नेक्स्ट माइनस साइन के साथ 0.3495 है, इक्वल करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है आंसर 0.34055। ये किसका आंसर आ गया, ये आपके पास आंसर आ रहा है सारी चीज़ का रिजल्ट है। तो आप कह सकते हैं सो log 4 होल एंड 4/5 होल स्क्वायर रूट, इसका रिजल्ट किसी को होगा 0.34055 इक्वल होगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट जो था वो भी कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ, सी पार्ट है। तो सी पार्ट में आपके पास एक क्वेश्चन log 20/3। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको, तो क्वेश्चन के ऊपर जब आप इसकी लॉग वगैरह अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log 20, डिवीजन की जगह माइनस साइन आ जाएगा और log 3 का अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 20 को आप मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज किस तरह कर सकते हैं कि 20 पे 2 का डबल जा सकते हैं 2 10 सर, फिर 2 का डबल जा सकते हैं 2 5 सर, फिर 5 का जा सकते हैं 5 1 सर। तो इसको आप लिख सकते हैं 20 को 2/2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। इसके बाहर लॉग है, लॉग है जैसे आ जाएगा माइनस log 3 और फैक्टराइज हो सकता है ना, लिहाजा ये ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखें, ये 2/2 मल्टीप्लाई बाय 5 है, इन दो प्रोडक्ट वाले नंबर्स पे log अप्लाई हो रहे हैं। जब ये आगे फर्दर अप्लाई होगा तो ये 2/2 का और 5 का log अलग अलग हो जाएगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा प्लस साइन आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब 2/2 का हम log अलग करेंगे तो ये पावर 2 जो होगी वो शुरू में आ जाएगी log के, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 log 2 आ जाएगा। इस मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा प्लस साइन, फिर log 5 का अलग हो जाएगा। इन दो में हमने log डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे थे, माइनस ये log 3 है, इसको आप एज रहने दें तो ये माइनस log 3 आ गया।
अब अगर देखा जाए तो ये 2 एज इट इज़, जबकि log 2 की जगह इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो कि 0.3010 है। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू log 2 की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कितनी आ रही है 0.3010। नेक्स्ट प्लस आने के साथ log 5 की वैल्यू कितनी है 0.6990, तो log 5 की जगह आ जाएगी वैल्यू 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771, तो ये आ जाएगी वैल्यू log 3 की 0.4771। अब 2 को अंदर पहले मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इन सबको आपस में ऐड कर लें, ऐड सेपरेट करें। देखें 2 को मैं इधर ड्रैग कर लेता हूँ, 2 को पहले मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लिकेशन के लिए, नेक्स्ट प्लस 0.6990, नेक्स्ट माइनस आने के साथ 0.4771 आ रहा है। तो इक्वल करते हैं, देखते क्या आंसर मिलता है हमें। ये आपको आंसर मिल गया 0.8239। तो ये किसका रिजल्ट आ गया आपके पास, ये रिजल्ट है log 20/3 का, जो कि कितना बना 0.8239 के इक्वल। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट है। इसमें कहता है जी कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दें कि log 5 पावर 2.5 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 3। अब देखें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले सबसे पहले ये देख लेना कि log जिस नंबर के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ सिंगल है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वगैरह में आ रहा है। तो देखें इसमें पावर्स भी हैं, मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है, तो साथ में और क्या हो रहा है, ये रेडिकल्स भी हैं। तो अगर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पावर्स और मल्टीप्लिकेशन पे हम इसके log को पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग। तो जब हम log अप्लाई करेंगे 5 पावर 2.5 के लिए, तो ये 2.5 जो पावर आ रही है इसकी शुरू में आ जाएगी 2.5 और आगे log 5 का बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लस मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा प्लस साइन, और फिर नेक्स्ट देखें इस नंबर को जब हम log अलग करेंगे तो log अलग हो जाएगा, लेकिन ये क्यूब रूट ऑफ 3 क्या देगा आपको, क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब ये है कि पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब पावर 1/3 की पावर 1/3। तो अब ये जो पावर होगी जब log शुरू में अप्लाई होगा, तो log जब शुरू में अप्लाई होगा तो log क्या काम करेगा, पावर को शुरू में एडजस्ट कर लेगा। तो पावर शुरू में आ जाएगी 1/3 और आगे log 3 बन जाएगा। तो हम इस क्यूब रूट ऑफ 3 को लिख सकते हैं 1/3 log 3 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखें आपके पास यहाँ पर ये log 5 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू पुट हो सकती है। log 5 की वैल्यू कितनी है, ये हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, जो कि बन रही है log 5 की वैल्यू 0.6990, जबकि log 3 यूज़ होगा, एक log 3 की वैल्यू 0.4771 है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा log 5 की जगह, अच्छा 2.5 एज रखें, इंटू log 5 की जगह आ जाएगा 0.6990 प्लस 1/3 इंटू log 3 की जगह आ जाएगा 0.4771 आ जाएगा। अब आप एक काम करेंगे, देखें 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो देखते हैं जी कितना बनता है। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6990, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.7475। तो इसको हम लिख लेते हैं 1.7475 प्लस, अब इस 1/3 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये 1/3 पहले देखते हैं कितना होगा। 1/3 आपको रिजल्ट देगा 0.333। ठीक है, इसको अब आगे फर्दर मल्टीप्लाई करवाना है 0.4771 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1590333। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.1590333 कर लें। अब देखें इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए क्या होगा 1.7475 प्लस 15903। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1.90653। तो इसको हम लिख लेते हैं।
तो इन दोनों के एडिशन का रिज़ल्ट आ जाता है जी 1.9065 बन जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस चीज़ की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये आपके पास था log 5 पावर 2.5 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 3, ये इसकी वैल्यू बन गई जो कि 1.9065 बनती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है, तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तो चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।